मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए है द्विघात समीकरण का सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। जाने कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे होगा, किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है इसको, इसी के बारे में हम आज आप सबों को जानकारी देंगे। हम इस सूत्र को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए जानें। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं तथा a नॉट इक्वल टू 0। यही तो हम लोगों को मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही द्विघात समीकरण है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होते हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होता। हम लोग यही जानते हैं। अब यहाँ से हमारा द्विघात सूत्र यानी मूल निकालने का सूत्र क्या है, कैसे हम प्राप्त करेंगे इसको, इसके बारे में जानना। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाने के विधि के द्वारा इसको पूर्ण वर्ग के रूप में हम इसको बदलेंगे। इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में बदलेंगे और तब इसको हम इस रूप में प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, यानी ए से अगर हम भाग दे दें तो ए स्क्वायर बचेगा, ये एक्स स्क्वायर, ए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ का मतलब दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में, इसमें और 0 में, दोनों तरफ ए से भाग देने पर ए से भाग देंगे, इधर भी तो 0 में ए से कोई भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये 0। दोनों तरफ भाग दे रहे हैं ए से, कितना से भाग दे रहे हैं, ए से, तो इतना बटा ए लिखेंगे और इतना बटा भी ए लिखेंगे, क्योंकि सभी पदों में भाग दिया जा रहा है ए से, और इतना बटा भी ए लिखेंगे। आई बराबर 0 है ये। अब यहाँ पर देखिए ए से तो ए कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए है, सी बटा ए है, बराबर में 0 है दाएं तरफ। हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना चाहते हैं। इन सारे पदों को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना चाहते हैं ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस
फॉर्मूला में होता है 2ab, यानी 2 तो है नहीं इसमें, इसलिए 2 ले रहे हैं 2। अब a के जगह पर क्या है, a के जगह पर x है चूंकि a स्क्वायर मान रहे हैं इसको, a के जगह पर कितना है, x है, तो x तो ये है, ये यहाँ पर लिख देंगे 2bx, यानी 2a। अब b के जगह पर क्या है, b बटा a है, ये हो गया 2a, a वाला ये है x, अब b के जगह पर b बटा a है, यानी 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला में ये a स्क्वायर मानते हैं, x को a मानेंगे तो a स्क्वायर है प्लस 2ab होता है, ये है, मान लो कि a को हम x को a मान रहे हैं तो a 2a, अब b क्या है, b बटा a है, b क्या है, b बटा a है। तो यहाँ पर हम 2 अलग से लगाए हैं, पहले से तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन b बटा a तो है, तो यहाँ पर हमको 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि e कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, bx बटा a, यही ना है, इसलिए 2 हम यहाँ से एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसमें 2 से गुना किए हैं तो 2 से नीचे भाग भी दे देंगे, तो यहाँ पर कर दिए 2, या फिर यहाँ पर ऐसे ना लिखेंगे तो 1 गुने 2 वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिख दीजिए 1 बटा 2, 2 से गुना किए तो 2 से भाग कर दिए, तो 2ab हो गया प्लस यहाँ पे 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b क्या है, b यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस b स्क्वायर, यानी b के जगह पर क्या है, b बटा 2 है, b बटा 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे इतना, b स्क्वायर बटा 2 है, क्या हम कर दिए, b स्क्वायर बटा 2 है, क्यों, क्योंकि b के जगह पर यहाँ पर हम b बटा a 2 लिए हैं बटा में, क्योंकि 2 से गुना किए थे तो 2 से भाग किए थे, तो यहाँ पर b के जगह पर क्या हो जाएगा 2a, अब b के जगह पर इतना हो जाएगा b इकाई b बटे 2 है, तो b के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अब हम इतना एक्स्ट्रा में इसमें है नहीं, लेकिन जोड़े हैं, इसलिए इतना ही हम घटा देंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 2 b बटा 2a के होल स्क्वायर। आई पहले से है यहाँ पे, तो पहले से है c बटा a, यहाँ पर हमने कर दिया इतना, यहाँ पर हम जोड़े हैं फालतू में, इसलिए उतना ही, जितना जोड़े उतना ही घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये कट जा रहा है तो बचेगा c बटा a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, bx, यहाँ पर bx है, तो 2 कट जाएगा तो bx बटा a है, लेकिन हम इतना क्यों लिखे हैं, इतना ये सूत्र पर आ गया, इसको हम अगर x को a मानते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b के जगह b है बटा 2, तो यहाँ पर हम इतना को क्या लिख सकते हैं, इधर दाहिने तरफ में क्या है, बराबर में 0 है तो 0 लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और का चिन्ह देते जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर क्या है, x है, अब b के जगह पर क्या है, b बटा 2 है, b बटा 2 है, इसका होल स्क्वायर हम लिखेंगे, इसी का तो होल स्क्वायर है, b के जगह पर क्या है, b बटा 2 है, इतना हो गया। अब माइनस है, ये माइनस इतना है तो इसको हम दाहिने तरफ ले जाएंगे इधर, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर बटा b बटा 2a का स्क्वायर, यहाँ पर b बटा 2a का स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा c बटा a, ये चल गया कहाँ, ये इसको हम दाहिने तरफ ले गए,
माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, और एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये दो दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी बटा ए हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, आगे का कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर से भाग करेंगे, कट जाएगा एक से एक बार में, तो बी स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी से भाग करेंगे तो दो गो ए है तो एगो एक कट जाएगा तो 4a बचेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4a आई है सी 4ac। अब यहाँ पर क्या करना है कि और एक्स प्लस बी बटा 2a, इसको हम स्क्वायर हटाने जा रहे हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर दाहिने तरफ अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट या प्लस माइनस लिख देंगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर, यहाँ पे a है। अब हम क्या करें, यहाँ पर चलिए इस तरफ हम लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में स्पेस ले लेते हैं। अब हम ये क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं सिर्फ एक्स इधर बचेगा, हम इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, और x बराबर लिखेंगे माइनस बी बटा में 2 है, आई है प्लस माइनस दाहिने तरफ, आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए 4a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 2a बटा में हो जाएगा रूट से बाहर 2a, ये हो गया। और x बराबर क्या हो जाएगा, 2a यहाँ भी 2a यहाँ भी, दोनों का एलसीएम 2a, 2a से भाग करेंगे कट जाएगा पूरे पूरे, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 2a, तो एलसीएम हो गया, ये बच गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x बराबर क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही द्विघात सूत्र है आपका, ये द्विघात सूत्र हमें मालूम हो गया, यानी यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात सूत्र बराबर हो जाएगा, द्विघात सूत्र यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x यानी मूल निकालने का सूत्र, द्विघात सूत्र यही कहलाता है मूल निकालने का सूत्र। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही द्विघात सूत्र है। तो द्विघात सूत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इस द्विघात सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के प्रश्न होगा उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस सूत्र को हमेशा याद रखें, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्विघात सूत्र है। तो आज का क्लास बस यही हम समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले कुछ और नए कंटेंट लेकर के।